क्लब जीएसटी जमा कर रहे होते हैं वो जनवरी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं या जुलाई से जनवरी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनको 16(4) का कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट क्यों नहीं दी गई? देना था। सेकंड एग्जांपल, मेरा जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया 2018 में, अपील फाइल किया, 2022 में अपीलेट अथॉरिटी ने अपील को रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर कर दिया। अपील को रिस्टोर करने का मतलब ये है कि हायर अथॉरिटी ये डिसीजन पे पहुंचे हैं कि लोअर अथॉरिटी का जो डिसीजन था मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर को कैंसिल करना वो सही नहीं था। सही बात, डिपार्टमेंट के जो प्रोसीजर के हिसाब से उन्होंने जो किया वो सही नहीं था, उसको सुधारने के लिए अपीलेट अथॉरिटी हैज रिवर्स द डिसीजन। उनके कैंसिल करने की वजह से मेरा लॉगिन लॉक हो गया, उसके वजह से मुझे आईटीसी नहीं मिला। डिपार्टमेंट के गलती से मुझे कैसे पनिश किया जा सकता है 16(4) के चलते? So therefore 16(4) does not have a saving provision. Third example, 16(2)(b) ये कहता है कि आईटी पूरे सप्लाई रिसीव हो जाने के बाद आईटीसी लेनी चाहिए, उसके बीच नहीं ले सकते। ये कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एएमसी कॉन्ट्रैक्ट, कुछ एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पे सप्लाई कंप्लीट होने तक 16(4) का टाइम लिमिट पार हो चुका होगा। फॉर एग्जांपल 1 ईयर एएमसी स्टार्टिंग जनवरी में स्टार्टिंग कंप्लीट होता है दिसंबर में, उसके बीच सितंबर में 16(4) का टाइम लिमिट पार हो गया। 16(4) को चाहिए 16(2)(b) को अकोमोडेट करे। ऐसे 3 और इंस्टेंसेस हैं जीएसटी में जहां पे 16(4) अपने आप को किसी और प्रोविजन के आगे सबऑर्डिनेट जैसा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जब बाकी सब जब सेविंग प्रोविजन जैसा कोई प्रोविजन है ही नहीं, देन हाउ इट कैन बिकम मैंडेटरी? तो मेरे राय में 16(4) टाइम लिमिट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज रिकमेंडेटरी। रेफरेंस के तौर पर ये 2 सर्कुलर 962 ऑफ 2012, वहां पे ये है जब सेल्फ असेसमेंट के तौर पे टैक्स दी जा रही है तो 3D वाले क्रेडिट को यूज करना है। जब डिपार्टमेंटल एक्शन के चलते टैक्स दी जा रही है तो क्यूमुलेटिव बैलेंस को यूज की जा सकती है। उसी तरह जीएसटी में भी 172 एक सर्कुलर है जो ये कहता है पैरा 6 में आईटीसी ऑफ एनी पीरियड कैन बी यूज्ड फॉर एनी अदर पीरियड पेमेंट बिकॉज सेक्शन 41 हैज बीन कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड। पहले 41 में जो था अभी वो 41 नहीं है। सो प्लीज कीप इन माइंड 16(4) वाले केस अगर सॉल्यूशन तक पहुंचना है तो यू हैव टू कीप द पेशेंट अलाइव। वैक्सीन आने तक इनको मेंटेन करके चलो, आ जाएगा वैक्सीन। या तो सेक्शन विल बी इंटरप्रेटेड एज नॉट मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी, या गवर्नमेंट विल कम अप विद सम स्कीम। इलेक्शन बहुत दूर नहीं है। प्लीज बेयर इन माइंड स्ट्रेटजी के तौर पे यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि क्या करना चाहिए। किस वजह से ये 16(4) का वायलेशन हो चुका है उससे कोई लेना देना नहीं। क्या सच में तुमने खून किया? तो गलती से मिस्टेक हो गया। I don't want to know your motivation for doing what has been done. I am only interested in the fact. The fact in the notice. What is a fact? Fact is what is not disputed, or fact is what is having strong evidence. आजकल के नोटिसेस में फैक्ट ही नहीं है, सिर्फ सस्पिशन है। 2A not matching 3B, 26CS not matching 3B, R1 not matching 3B, E-way bill not matching 3B। एक ऐसा क्वेरी आ गया, किसी ने पूछा सेमिनार में, टॉपिक था ई-वे बिल के बारे में, कोई बात कर रहे थे तो उन्होंने सर 1 क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज ई-वे बिल? तो ये बेहोश के बराबर हो गए। ई-वे बिल यू डोंट नो? नहीं सर। You are using e-way bills. You are dealing in goods or service? Only goods. You are having any stock transfer, branch transfer, sales? All sales to my group companies. Maybe your group companies are generating the e-way. Sir, entire group tax head I am. पूरे ग्रुप का टैक्स मैं खुद ही देखता हूँ और ई-वे बिल कभी सुना ही नहीं है। अरे ये परेशान ऐसे
कैसे हो सकता है? वो चांस पे डांस है, हो गया। तो पूछे, टी ब्रेक में आके पूछे, सर एक काम करता हूँ, शाम को जाके 1.5 लाख ईमेल बिल जनरेट कर दूँ। 1.5 लाख ईमेल बिल जो जनरेट करना था, तो शाम को बैठ के करने का प्रोग्राम है। ये लास्ट को छुपाने वाली बात है। डोंट एनकरेज दिस। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। व्हाट इज द फैक्ट? व्हाट इज द सेक्शन? व्हाट इज द फैक्ट? If fact is not established, only assumptions. Only one aspect I want to mention regarding arrest. Any taxpayer has even heard जिनको ऑफिसर ने कहा कि अरेस्ट कर देंगे। सुने में ऑफिसर बोलते हैं अरेस्ट कर देंगे, अरेस्ट कर देंगे। अरेस्ट का जो प्रोविजन है 69(1) में, इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर एक वारंट दे सकते हैं किसी को अरेस्ट करने के लिए। और इंडियन जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में इससे शर्मनाक कोई दूसरी बात नहीं हो सकती कि ऑफिसर को वारंट दी गई और बंदा फरार हो गया। ऑफिसर वारंट लेके खाली हाथ आए, इससे शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर अरेस्ट करने की वारंट दी जाती है तो ऑफिसर बिल्कुल नहीं बताएंगे कि अरेस्ट करेंगे। जो करेंगे बताएंगे नहीं, जो बताएंगे नहीं वो चिंता नहीं। प्लीज बेयर इन माइंड, दिस इज ए गेम। एडवर्स एक प्रस्ताव है, उसके ऊपर एक डिबेट करना है, दोनों साइड डिबेट करेंगे, कौन आउटस्मार्ट करेगा किसको, उसके ऊपर कंक्लूजन निकलना है। बाद में लॉ विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। इफ यू लुक एट दिस लॉ, we are not required to be loyal to the department. We are not required to be loyal to the client. Then what we are supposed to be loyal? We are supposed to be loyal to the law and our craft. हमारा जो काम है उसके प्रति और लॉ, इसके प्रति हम श्रद्धा होनी चाहिए। That is all that is required. I thank all the branches for inviting me and all members for being able to sit together and participate without taking a break. Thank you all. Press